कुर्बानी का वक्त 10वीं जिलहिज्जा की सुबह सादिक से लेकर 12वीं जिलहिज्जा के गुरूबे आफताब तक है, लेकिन सबसे अफजल 10वीं जिलहिज्जा, फिर 11वीं, उसके बाद 12वीं है। और कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी करना ही लाजिम है। 10वीं जिलहिज्जा की सुबह सादिक से कुर्बानी कर सकते हैं, लेकिन शहरों का हुक्म ये है कि नमाज़े ईदुल अज़हा से पहले कुर्बानी ना करें। लेकिन अगर कोई देहात में कुर्बानी करे तो कुर्बानी कर सकते हैं, क्योंकि देहात में ईदुल अज़हा की नमाज नहीं है। और जो मालिके निसाब है, सबसे पहले वो अपनी तरफ से कुर्बानी करे। अगर कोई शख्स मालिके निसाब है और अपनी तरफ से कुर्बानी ना करे बल्कि दूसरों की तरफ से करे, तो उसकी कुर्बानी अदा ना हुई, बल्कि पहले अपनी तरफ से करे फिर दूसरों की तरफ से करे। और अगर कोई शख्स हर साल मालिके निसाब है, यानी जिस पर सदक़े फित्र वाजिब है, उसी पर कुर्बानी वाजिब है। अगर हर साल वो मालिके निसाब है तो उस पर हर साल कुर्बानी वाजिब है, उस पर हर साल कुर्बानी वाजिब है। और अगर कोई किसी शख्स के पास इतना माल है, इतनी दौलत है कि हाजते असलिया के अलावा उस पर कुर्बानी वाजिब है, लेकिन उसके पास मालो, उसके पास रुपये नहीं है, तो हुक्म ये है कि उस पर कुर्बानी वाजिब है, चाहे उसके पास पैसे हो या ना हो, कि वो कर्ज लेकर कुर्बानी करे फिर भी वो कुर्बानी करे, क्योंकि उस पर कुर्बानी वाजिब है, उस पर उसके पास मालो दौलत है। हमारा हाल तो ये है कि बहुत ऐसे लोग हैं जिस पर कुर्बानी वाजिब है फिर भी वो कुर्बानी नहीं करते हैं। तो जो शख्स कुर्बानी ना करे वो शख्स गुनहगार है, वो शख्स गुनहगार है। हुक्म है अगर कुर्बानी देने की ताकत, कुव्वत, इस्तिताअत रखते हो तो हुक्म है वो कुर्बानी करे, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कुर्बानी करने की ताकत और कुव्वत रखता है और कुर्बानी ना करे तो वो शख्स यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर के मरे। आज कितने ऐसे लोग हैं सिर्फ 20 या 30% ही लोग कुर्बानी करते हैं, जबकि 70 या 80% लोगों पर कुर्बानी वाजिब होती है। उसके बावजूद हम कुर्बानी नहीं करते हैं कि हमारे पास दौलत नहीं है, हमारे पास माल नहीं है, हमारे पास दौलत नहीं है, आगे साल दूसरे साल हम कुर्बानी करेंगे। याद रखो मुसलमानों, कुर्बानी के दिन कुर्बानी ही करना अल्लाह तबारक व ताला को महबूब है, अल्लाह तबारक व ताला को पसंद है। कुर्बानी अगर वाजिब है, चाहे जिस हाल में तुम हो, यही हाल चाहे हमारा लॉकडाउन हो या शॉटडाउन हो, अगर कोई उस चीज को अगर सदका कर दे तो अदा नहीं होगा, क्योंकि हमारे लिए हुक्म है कि कुर्बानी के दिन कुर्बानी ही करे तो बेहतर ही है, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला को वही चीज़ पसंद है, यानी खून बहाना, कुर्बानी के दिन कुर्बानी करना। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर साल कुर्बानी किया करते थे और लोगों को हुक्म देते कि तुम भी कुर्बानी करो, और जो शख्स कुर्बानी नहीं करते थे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उससे नाराज हो जाते। और जो गरीब है, जो मुखलिस है, नादार है, अगर वो कुर्बानी नहीं दे सकते हैं, वो लाचार है, बेबस है, तो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ से कुर्बानी दी है। और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जानवर को ज़बह किया और रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ किया, ए परवरदिगार, ये हमारी तरफ से, हमारी औलाद की तरफ से और हमारे तमाम उम्मती की तरफ से ये कुर्बानी है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी कुर्बानियों को कबूल, ए परवरदिगार हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमा। हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जब 2 मेंढों को ज़बह किया तो पूछा गया कि अली तुमने 2 मेंढों को क्यों ज़बह किया? तो हजरत मौला अली ने फरमाया कि हमें आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं आपकी तरफ से कुर्बानी करूं, इसलिए मैंने 2 ज़बह किया कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें वसीयत फरमाई है। तो इसे पता ये चला कि हम बुजुर्गाने दीन की तरफ से गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान अपने पीरो मुर्शिद, अपने माँ और बाप की जानिब से कुर्बानी करना जायज़ है, चाहे वो जिंदा हो या विसाल कर गए हो, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो विसाल कर गए हो। तो वो इंसान कितना खुश नसीब है जो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से कुर्बानी करते हैं। क्योंकि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें दौलत अता की है तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए, आपके लिए कुर्बानियाँ की है, तो हम पर भी लाजिम है, हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करें, अपने पीरो मुर्शिद की तरफ से करें। हर मोमिन मुसलमान की जानिब से कोई कुर्बानी करना चाहे तो कर सकता है, ये जायज़ है, ये दुरुस्त है, क्योंकि कुर्बानी के दिन कुर्बानी ही करना अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में महबूब है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल है। और सुने, हम ये करते हैं कि जब हम गोश्त बनाते हैं, अगर हिस्से में, अगर जानवर में कुछ लोग शरीक हैं, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी हो, हुक्म है कि गोश्त को वजन करके तकसीम करें, क्योंकि अगर किसी के पास कम या बेशी अगर चला जाए, किसी के हिस्से में चला जाए तो माफ़ करने से भी माफ़ नहीं होगा। इसलिए हुक्म है कि वज़न करके गोश्त को तकसीम करें। और अगर कोई शख्स कस्साब वगैरह को, अगर कोई शख्स गोश्त या चमड़ा दे तो वो अपने हिस्से, अगर गोश्त दे तो वो अपने हिस्से से दे। आज हम क्या करते हैं कि जो लोग गोश्त बनाने के लिए आते हैं, हम मिस्कीनों का हिस्सा और दोस्त और अहबाब के हिस्से को निकाल करके दे देते हैं। अगर कोई शख्स इसी तरह ज़बह करने वाले को दे तो अपने हिस्से से दे या मदद के तौर पे दे। जिस तरह हम खाल वगैरह को क्या करते हैं, मदरसे में दे देते हैं या बेच करके उसकी कीमत को दे देते हैं, ये जायज़ है। और जो जानवर को माला वगैरह डालते हैं, ये तमाम रस्सी हो, इन तमाम चीज़ों को सदका कर देने का हुक्म है। तो हमारे लिए ज़रूरी है हम गरीबों और मिस्कीनों का ख्याल रखें। लेकिन अगर कोई किसी शख्स ने कुर्बानी की और उसके पास इतना ही गोश्त है कि लोग घर में ज़्यादा हो, तो उसके लिए हुक्म भी ये है कि वो कुल का कुल गोश्त खा भी सकता है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा गोश्त नहीं है। और कुल का कुल गोश्त सदका भी कर सकता है, क्योंकि हम कुर्बानी करें तो सिर्फ इस नीयत के साथ करें कि हमसे अल्लाह राज़ी हो जाए और अल्लाह के रसूल राज़ी हो जाए। अगर कोई शख्स दिखावे के लिए कुर्बानी करे तो उसकी कुर्बानी भी कबूल नहीं होगी, उसे कुछ सवाब भी नहीं मिलेगा। और कुर्बानी करो तो हलाल पैसे से करो, हलाल पैसे से करो, हलाल माल और दौलत से करो,
क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की राह में उसी चीज को खर्च करो तुम्हें जो चीज ज्यादा पसंद है, तुम्हें जो चीज ज्यादा महबूब है। और हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को हुक्म हुआ कि ऐ इब्राहिम, तुम्हें दुनिया में जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है उस चीज को मेरी राह में कुर्बान कर दो। तो हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने लब्बैक कहते हुए हजरत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को लेटा दिया था, छुरी चलाया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सैयदना इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कुर्बानी को कबूल फरमाया और हमारे ऊपर लाजिम करार दिया कि क़यामत तक हम हजरत सैयदना इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत पर अमल करते रहे, उनकी सुन्नतों को जिंदा करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है मौला हम तमाम लोगों को कुर्बानी करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।